आज हम देखने वाले हैं रिग्रेसर्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 6। हमने अपने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जो लिम होता है वो जिस जगह पे आया होता है वहां पे उसके सामने कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो जो दूसरी गिल्ड वाले बंदे होते हैं वो उन मॉन्स्टर्स से निपट रहे होते हैं। अब उसके बाद आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो वो बंदे होते हैं वो उस मॉन्स्टर को नहीं संभाल पा रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनको निपटाते जा रहा होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हे अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, अटैक के लिए रेडी हो जाओ। एक बंदा बोलता है डैम इट, ये लोग पहले वाले मॉन्स्टर्स से एकदम डिफरेंट हैं, वो तो एकदम छोटे थे लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। वहीं हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लिली होती है वो लिम से पूछती है कि आखिर हम लोगों को कब तक और ऐसे देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, आखिर हम लोग उनसे फाइट क्यों नहीं करते हैं। लिम उनसे बोलता है कि जब तक वो लोग ये स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि वो लोग इनसे नहीं निपट पाएंगे तब तक हम लोग बीच में नहीं जाएंगे। अब उतने में लिम की नजर पड़ती है एक बंदे की तरफ जो कि मतलब दिखने से तो थोड़ा वीक वीक सा लग रहा होता है और उसकी टीम वाले बंदे उससे बोल रहे होते हैं कि हे यू पुश ओवर बास्टर्ड, आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी इधर को आओ। और बंदा बोलता है आई एम सॉरी। इस बंदे का नाम होता है वैंग गुओ और ये ब्लैक हाउंड गिल्ड का एक बंदा होता है और इसका निकनेम होता है पुश ओवर किंग। ये बंदा दिखने से तो बहुत ज्यादा वीक लग रहा होता है और जो इसकी टीम वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे वेपन्स भी कोरोड हो चुके हैं और इसको देखकर नहीं लगता है कि हम इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा पाएंगे, कुछ समय के लिए हमको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन उतने में जो मॉन्स्टर होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है जो कि वीक वीक सा लग रहा होता है, जिसका नाम होता है वैंग गुओ। वैंग गुओ बोलता है अपनी टीम वालों से कि हे मुझे भी बचाओ, मुझे भी अपनी साथ ले जाओ। उसकी जो टीम वाले होते हैं वो बोलते हैं हे यू इडियट, तुम आखिर अपने एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो। और उतने में वो जो मॉन्स्टर होता है उसने उस बंदे को पकड़ लिया होता है और वो बंदा अपनी टीम वालों से हेल्प के लिए ही बोल रहा होता है। वहीं जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे बास्टर्ड्स को अपना कॉमरेड बोलते हो। और उतने में वो एकदम फ्लैश की स्पीड से आता है और उस मॉन्स्टर का वो हाथ काट देता है जिससे उसने वैंग गुओ को पकड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो वैंग गुओ होता है वो एकदम बच गया होता है और जमीन पर पड़ा हुआ वो अपने लिम को थैंक्स करता है। लिम उससे बोलता है कि वैंग गुओ तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स को अच्छे से यूज करना चाहिए, अगर तुम ये नहीं जानते हो कि एट्रीब्यूट्स को किस समय पे यूज करना चाहिए तो तुम बाद में मेरे से मिल लेना, मैं तुम्हें थोड़ा पर्सनली सिखा दूंगा। और फिर उसके बाद लिम लिली से बोलता है कि हे किडो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। और लिली भी बोलती है ठीक है और फिर वो उस जगह पर एक बहुत बड़ा फायर बॉल छोड़ती है जिससे मतलब एक पूरा सर्कुलर सराउंडिंग बन जाती है आग से और उस आग के अंदर होता है अपना लिम, लिली और वो मॉन्स्टर। वही जो बाकी के गिल्ड वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर इसने अचानक से इतने कम टाइम में इतनी बड़ी फायर कैसे लगा ली इतना सडनली। वहीं हमें पता चलता है कि जो लिम होता है उसको जो मैनेजर होती है वो कॉल पे बताती है कि टीम लीडर आप लोगों ने अभी तक देख लिया कि अदर हीरोज कैसे फाइट कर रहे हैं, ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा रेकलेस है और जो सपोर्ट टीम है वो बहुत जल्द यहाँ पे पहुंचने वाली होगी, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, तो आप साथ में फाइट करना। लेकिन जो लिम होता है वो उससे बोलता है कि 5 मिनट के अंदर तो बाकी वाले गिल्ड की भी सपोर्ट टीम आ जाएगी, तो हमें उनसे पहले इन सबको निपटाना पड़ेगा, हमें इन सबका मोनोपोलाइजेशन खुद करना पड़ेगा। मतलब वही जिसने सबसे पहले इसको कैप्चर किया वो इसी की मोनोपोली के नाम पर हो गया। वही जो गिल्ड मास्टर होती है वो बोलती है कि मतलब गिल्ड मैनेजर, ठीक है, वो बोलती है कि मोनोपोलाइज करना अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ले मुझसे बोलता है तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं सेफली उसे कैप्चर भी कर लूंगा और वहां से बाहर भी आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद गिल्ड मैनेजर यही बोलती है कि ठीक है फिर तुम जितना अच्छा ट्राई कर सकते हो उतना अच्छा ट्राई करना। हमें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर होता है इसको क्लासिफाई किया गया है ग्रोट्स्क्यू बीस्ट क्लास में और ये एक सेपरेट एंट्री है इसकी गाइड बुक में। लिम बोलता है कि ये जो बास्टर्ड मॉन्स्टर है ये वीक है फायर के अगेंस्ट में, तो हमें इसके ऊपर फायर ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, इसके मूवमेंट नोटिसेबली स्लो हो जाते हैं जब ये फायर में एक्सपोज होता है। और फिर लिम उसकी तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और लिली से बोलता है कि तुम मुझे कवर देना। वो बोलता है कि इसके जो टेंटिकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सीलेंट रीजनरेटिव स्किल है, तो इसलिए मैं फायर की वजह से पहले उसकी रीजनरेटिव स्किल को कम करूंगा
जाऊंगा ताकि मेरे पे ज्यादा एडवांटेज हो सके। और फिर उसके बाद लिम लिली को इशारा करता है उसके ऊपर फायर मारने के लिए, और जो लिम होता है वो फाइनली इसके टेंटिकल्स को काट देता है। अब उसके बाद लिम बोलता है कि एक बार जब इसके सारे टेंटिकल्स कट जाते हैं तो ये जो मॉन्स्टर है ये अपने शेल में वापस घुस जाता है अपनी बॉडी को रिजनरेट करने के लिए। और रॉल बोलता है कि जैसे कि गाइड बुक में बताया था अभी इसकी ओपनिंग ब्लॉक हो चुकी है। लिली बोलती है कि ये ब्लॉक हो चुकी है तो अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। लिम बोलता है कि मैं अब अपने इस वाले टूल का यूज करूंगा जो कि मैं कार से लाया था। लिम बोलता है कि इस बास्टर्ड का जो सेल है वो सच में बहुत ज्यादा टफ है और इसके लिए हमें इसे बाहर से अटैक करना पड़ेगा इसके वीकेस्ट स्पॉट पे। और फिर उसके बाद वो जो उसके पास टूल होता है वो उसमें माना फ्लो करता है और फिर उस शेल में मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो जैसे ही उस पे मार रहा होता है तो उसको वीकेस्ट पॉइंट ढूंढने में मतलब थोड़ी दिक्कत सी हो रही होती है। वहीं बाहर से जो एक्स्ट्रा गिल्ड वाले बंदे होते हैं वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर वो इस फायर के अंदर क्या कर रहा है। वहीं वो जो वैंग वो होता है उसके दिमाग में अभी भी लिम की बात चल रही होती है कि तुम अपने एट्रीब्यूट्स को थोड़ा अच्छे से यूज करो। और वैंग वो अपने मन ही मन में बोलता है कि अगर ये ट्रू है तो। लेकिन उतने में वो सीन कट हो जाता है और फिर इसके अंदर में दोबारा लिम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिम बोलता है कि मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे वीक स्पॉट पे मार दिया और अब ये लास्ट स्पॉट बचा है। मुझे इसको पूरी तरीके से रीजनरेट होने से पहले इसका जो शेल का सेंटर है इस पे टारगेट करके इसको निपटाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे अपनी सबसे पावरफुल स्ट्राइक मारनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद वो एक अपनी टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है ओशियन कल्टीवेशन टेक्निक। और वो इसमें जो अटैक करता है वो होता है थंडर क्लैप पंच, और वो बहुत तेज का पंच उसके शेल पे मारता है। लेकिन उतने में वो देखता है कि उस मॉन्स्टर का शेल तो टूट चुका होता है और वो मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका होता है, लेकिन जो अपना लिम होता है उसके ऊपर भी उसका जो थंडर अटैक होता है उसका कुछ कुछ अटैक हो गया होता है। लिम बोलता है कि शिट, मैंने टेस्ट के टाइम पे भी ये चीज नोटिस करी थी कि जो मेरा थंडर क्लैप वाला अटैक है मैं उसको दिन में 2 ही बार यूज कर पाता हूँ अच्छे से। साथ ही साथ अभी मार्शल आर्ट्स को यूज करने में भी मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक है। और फिर उसके बाद जो लिली होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। लिली उससे बोलती है कि क्या तुम इलेक्ट्रोड्यूस्ड हो गए हो। लिम बोलता है कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में मेरी हेल्प करनी चाहिए ना कि बचकाने क्वेश्चन पूछने चाहिए। और फिर उसके बाद लिम थोड़ा उठते हुए बोलता है कि ठीक है अब हम दोबारा करेंगे। लिली उससे बोलती है कि क्या मैं इस फायर वॉल को बंद कर दूं। लिम बोलता है नहीं, इसको थोड़ा और टाइम के लिए रखे रहो, हमने अभी तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और मैं नहीं चाहता कि हमारा हार्ड वर्क स्पॉइल हो जाए और कोई और हमारा क्रेडिट ले जाए। फिर उसके बाद लिम लिली से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये जो बास्टर्ड है इसके जो टेंटिकल्स हैं इसका मीट बहुत ज्यादा सॉफ्ट और न्यूट्रिशियस होता है। अब लिली आपको पता ही है वो उसको खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ का, तो वो एकदम खुश हो जाती है। लिम लिली से बोलता है कि हमें जल्दी से अपना जो भी सामान चाहिए वो हमको लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लिम वहां से अपना चाकू पकड़ता है और उसका मांस काट के अपने थैलों में भरने लग जाता है और साथ ही साथ उसे उसकी बॉडी भी चाहिए होती है तो उसको भी वो रखने लग जाता है। अब उतने में लिम को वॉइस कॉल पे आता है सेकंड टीम का लीडर और वो लिम से बोलता है कि टीम लीडर लिम, क्या आप हैं यहाँ? मैं सेकंड टीम का लीडर हूँ बैंग वूयू। हमने सिचुएशन के बारे में सुना और हम हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। लिम उससे बोलता है कि वेट, मैं पहले फायर हटाता हूँ उसके बाद तुम लोग अंदर आ सकते हो। और लिम एकदम जल्दबाजी करते हुए बोलता है कि मैंने अभी तक यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं ली है। और फिर उसके बाद वो उस चीज को लेते हुए लिली से बोलता है कि ठीक है फिर लिली, अब तुम यहाँ की आग को हटा दो। अब उतने में सेकंड टीम का लीडर आता है और बोलता है कि टीम लीडर लिम, क्या आपको उस मॉन्स्टर ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? लिम उससे बोलता है नहीं नहीं, ये सच में एक बहुत ज्यादा डरावना वो था, मतलब इंसिडेंट था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब उतने में ही वो जो बाकी गिल्ड वाले बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि नहीं, हम इस चीज पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, आखिर उसने अकेले उस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया जिसको हम इतनी सारी टीम वाले गिल्ड के मिलके भी नहीं हरा पा रहे थे। और फिर उसके बाद लिम उस सेकंड टीम वाले लीडर से बोलता है कि टीम लीडर बैंग, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ का मॉन्स्टर वाला सारा काम तो देख लिया, तो अब बचा हुआ जो मतलब क्लीन अप वाला काम है क्या आप उसको देख सकते हैं? बैंग बोलता है डोंट वरी, वो सब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हारी चोट ज्यादा सीरियस है तो तुम्हें गिल्ड हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपने आप को ट्रीट करवाना चाहिए। लिम बोलता है यस यस, मैं उस चीज का देख लूंगा। अब उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लिली होती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और भूखी भी हूँ। लिम बोलते हैं हाँ, तुमने आज वैसे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो चलो आज तुम जितना खाना खाना चाहती हो तुम उतना खा सकती हो। लिली बोलती है क्या ये कोई सपना तो नहीं है, मैं एक और स्नेल पकड़ूंगी अगर मेरे को रोज ऐसा ही खाना मिलेगा तो। और फिर इसके बाद जो लिम होता है वो अपनी
बियर की बोतल नीचे रखते हुए ऐसी फक बोलता है एक बार। मतलब थोड़ा सा कॉमेडी वाला एलिमेंट डाला गया यहाँ पे। लिली बोलती है कि क्या ये कोई ऐसा वर्ड है जो कि हमें खाते वक्त बोलना चाहिए, और वो भी फिर खाते खाते फक फक बोलने लग जाती है। लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए था एक बच्ची के सामने, और फिर उसके बाद वो लिली से बोलता है कि हे यू, तुम ऐसे वर्ड को दोबारा यूज मत करना। लिली बोलती है क्यों, आखिर तुमने भी तो इसे यूज किया। लिम बोलता है कि नहीं, ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है। लिली बोलती है कि अगर ये अच्छा वर्ड नहीं है तो तुम आखिर चिकन खाते वक्त इस वर्ड को क्यों यूज कर रहे हो। और बस इसी कॉमेडी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना लिम होता है वो मेडिटेशन करने बैठा होता है, और वो बोलता है कि मैं अभी तक सिर्फ अप्लाई कर पाया हूँ ओशियन कल्टीवेशन टेक्निक के लिए, वो भी थोड़ा बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वो बोलता है कि जो ओशियन कल्टीवेशन टेक्निक है वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि रियली किसी को एडमिनिस्टर कर लेनी चाहिए एकदम फर्स्ट बारी में ही, तो मुझे इसको थोड़ा रिफ्रेन करना पड़ेगा और अपने आप को और ज्यादा हार्ड वर्क में डालना पड़ेगा। और फिर इसके बाद उसका मेडिटेशन खत्म हो जाता है और वो अपने फोन में देखता है कि उसको सुबह सुबह से ही बहुत ज्यादा मिस कॉल्स आई होती है। लिम बोलता है कि आखिर ये क्या है, सुबह सुबह इतनी ज्यादा मिस कॉल्स। और फिर उसके बाद जब वो मैनेजर को कॉल करता है तो मैनेजर उससे बोलती है कि सर व्हाट द हेक इज दिस, आखिर आप हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। लिम उसको बोलते हैं कि कल मैंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो जो मेरी मसल्स हैं उसमें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं बहुत देर तक सोया रह गया। मैनेजर बोलती है कि ओ आई एम सॉरी, क्या अब आपको बेटर फील हो रहा है। जो अपना लिम होता है वो बोलता है कि अभी भी मुझे थोड़ा बहुत दर्द तो हो रहा है, लेकिन फिर भी बताओ तुम्हें क्या काम है। फिर उसके बाद मैनेजर उसको बोलती है कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारी टीम 7 बन रही है उसको हम एकदम कम टाइम में बनाए, तो मैं आपसे एज अ टीम लीडर आपका ओपिनियन मांगना चाहती हूँ। वो बोलती है कि जो एक टीम बनती है उसको बनाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक फिल्मिंग टीम, इक्विपमेंट टीम, मेडिकल टीम। ये जो 3 टीमें होती हैं ये फील्ड में साथ में जाती है, और साथ ही साथ 1-2 ऑपरेटर भी होते हैं जो कि सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से। साथ ही साथ टीम में एक सेक्रेटरी भी होता है जो कि टीम के शेड्यूल और डॉक्यूमेंट फाइलिंग वाली ड्यूटीज को करता है। किसी भी टीम का जो परफॉर्मेंस होता है वो इन्फ्लुएंस का होता है उसके मेंबर्स की वजह से। और फिर उसके बाद लिम उस मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से मेरी टीम के लिए कुछ बंदे चुन लीजिए, बाकी कुछ मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। और फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि बैक योंगवी, तुम्हारी जो आईज हैं वो बहुत ज्यादा डिसर्निंग है ना, मतलब एकदम लोगों को पहचान लेने वाली। योंगवी बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं वैसे भी वही हूँ जो कि आपको सपोर्ट करूंगी, तो क्यों ना हम अपनी आगे की बातचीत कभी लंच में बैठकर करें। और फिर उसके बाद लिम उससे बोलता है कि मेरे दिमाग में भी एक बंदा है जिसको मैं अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहता हूँ, वो है ब्लैक हाउंड गिल्ड का वैंग गुओ। प्लीज आप उसके साथ ऑफिशियल कांटेक्ट कीजिए और उसे हमारी गिल्ड में लाइए। वही हमें दिखाया जाता है कि जो अपना गिल्ड लीडर होता है उसने लिम को वीडियो कॉल करी होती है, और वो लिम से बोलता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो तुम 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो। लिम उससे बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूँ। जो गिल्ड लीडर होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम ऑलराइट हो, लेकिन मैंने तो योंगवी से सुना कि तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, और जब तक हमारी टीम का कोई भी बंदा इम्परफेक्ट है तब तक वो प्रॉपरली अपने मिशंस को कैरी आउट नहीं कर सकता है, तो इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तो तुम एकदम अच्छे से रेस्ट करो। वहीं लिम भी अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि हाँ वैसे अगर मेरे को कुछ दिनों का रेस्ट मिल भी गया तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और फिर इसके बाद गिल्ड लीडर उससे बोलता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करो और अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत देना, और वैसे भी हमारी गिल्ड का फ्यूचर तुम्हारी शोल्डर्स पे है, तो तुम अपना पूरा ध्यान रखना, तुम जितनी जल्दी रिकवर हो सको उतनी जल्दी रिकवर होना। और फिर उसके बाद ओके सर, मैं अच्छे से रेस्ट लूंगा, थैंक यू। और फिर उसके बाद वो लिली से बोलता है कि हे लिली, तुम कह रही थी ना तुम्हें भूख लगी है। लिली उससे बोलती है हाँ हाँ, क्या हम दोबारा से चिकन खाने जा रहे हैं, क्या इस बार तुम मुझे फायर्ड चिकन खिलाओगे। लिम मुझसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज खिला रहा हूँ जो कि चिकन से भी ज्यादा डिलीशियस होती है, इवन फ्राइड चिकन से भी ज्यादा डिलीशियस। और जो लिम उसको खिला रहा होता है वो होता है डीलक्स न्यूट्रिशन माना डिश, और ये वही डिश होता है जो कि कल, मतलब हमारी स्टोरी के हिसाब से कल और वैसे पिछले चैप्टर में लिम ने ली होती है उस मॉन्स्टर की बॉडी से। और फिर उसके बाद लिम वो डिश लगभग बना के रेडी कर देता है और
बोलता है कि ठीक है फिर मैंने सब कुछ बना दिया है। अब जो लिली होती है उसको ये डिश कुछ खास पसंद नहीं आई होती है और वो लिम से बोलती है कि कल मैंने कुछ ज्यादा चिकन खा लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट अभी भी फुल है। लिम उससे बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा लक तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम्हें पता है हमने जो स्नेल खाया था और जो हमने चिकन खाया था ये उससे भी बहुत ज्यादा डिलीशियस है। लिली बोलती है क्या रियली, तो मैं इस सब को साथ में खा लूंगी। और फिर उसके बाद वो भी खाने पे टूट पड़ती है। अब उसके खाने पीने के बाद जो लिली होती है वो लिम से पूछती है कि आखिर आज वाले खाने में इतना ज्यादा अच्छी बात भी क्या थी। लिम उसको बोलता है कि इसमें बहुत एक्सपेंसिव चीज थी जो कि फ्राइड चिकन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। लिली बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगा इतना भी ज्यादा वर्थ ईटिंग था जितना मैंने सोचा था। और फिर उसके बाद लिम लिली से बोलता है कि चलो फिर अब हमने जो खाया है हमें उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इससे भी कुछ और ज्यादा डिलीशियस खा पाए। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे फॉलो करो, हम एक ट्रेजर हंट पे जा रहे हैं। अब उसके बाद लिम बताता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स जो कि फर्स्ट गेट ओपनिंग के टाइम पे सरवाइव कर गए थे वो सारे के सारे ऐसी टेरिटरीज में रह रहे हैं जहाँ पे वो अपने ग्रुप में है। उनके विलेज का नाम है उरुक विलेज और उनके विलेज में एक बहुत खतरनाक रैलिक है यानी कि मूर्ति टाइप की जो कि डिफरेंट डायमेंशन से आई है, मतलब वो इस वर्ल्ड की नहीं है। और लिम बोलता है कि उसमें जो ट्रेजर है वो सच में बहुत ज्यादा लग्जूरियस है। वो बताता है कि जब वो यहाँ पे रिग्रेस हुआ उससे पहले एक फोर्स वहाँ पे गई थी और उन्होंने इसे डिस्कवर किया, लेकिन इस बार क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है तो मैं पहले ही वहाँ पे जाऊंगा और उसको डिस्कवर करके खुद उसको यूज करूंगा। और उसके बाद लिम के हाथ में दूरबीन होती है और वो देखता है और नोटिस करता है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स हैं उरुक ट्राइब के। वो बोलता है कि ऑल दो मैं रिकवर हो चुका हूँ पूरी तरह, क्योंकि वो जो उसने खाना खाया था ना गाइस उसमें होता है नीडान जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से निकला हुआ था जिससे बंदे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। वो बोलता है कि स्टिल ये जो बंदे हैं ये बहुत ज्यादा हैं जिनको मैं अकेले हैंडल करना मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर इसके बाद लिम लिली से बोलता है कि मैं पहले वहां अंदर घुसूंगा और तुम मेरे सिग्नल का वेट करना और फिर वहां पे पूरी फायर लगा देना। लिम बोलता है कि जब मैं अंदर को जाऊंगा तो तुम कोई भी एक टॉर्च लाइट देखोगी और वहां पे चले जाना। वो बोलता है कि तुम एंट्रेंस एरिया को देखना और अच्छे से फायर को मॉडरेट करना और उसको ज्यादा बड़ा मत बनाना, और अगर तुमने अपने काम को अच्छे से नहीं किया तो जो हमें ट्रेजर मिलने वाला है उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो देख लो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और फिर इसके बाद लिम अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम होता है स्टेल्थ जो कि बंदे को इनविजिबल कर देती है। लिम बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अब मुझे नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब मेरा स्टेल्थ इनके ऊपर काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे और कितने मेंबर हैं जो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो बोलता है कि वो जो स्टोन स्टैचू है उसको लगभग अभी 10 मॉन्स्टर्स गार्ड कर रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि वो मुझे उसके आसपास भी आने देंगे, और ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उसको ले लूं अगर मैंने यहाँ का जो चीफ है जो कि होता है म्यूटेड उरुक चीफटन उसे हरा दिया। लिम बताता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसने अपने इम्पॉसिबल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को शो करा था जब ये फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा था फ्यूचर में। लिम बोलता है कि ये डेंजरस मॉन्स्टर चलो जो भी है मुझे लग रहा है कि मेरा जो प्लान है वो एकदम अच्छे से जाएगा। और फिर उसके बाद जो लिम होता है वो लिली को सिग्नल देता है और लिली उस पूरे के पूरे एरिया में फायर को बंद कर देती है। लिम बोलता है कि गुड, अब मैं सबसे पहले उस स्टोन स्टैचू को टीयर डाउन करूंगा और जो हमारे बीच का गैप है उसको कम करूंगा। लेकिन उतनी में वो जो मॉन्स्टर्स का चीफ होता है वो लिम के पीछे से आता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि क्या ये मेरे स्टील्थ के आर पार देख सकता है, ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद लिम वहां से भागने लग जाता है और वो एकदम तेजी से वहां से जाने लग जाता है। और फिर वो लिली से भी बोलता है कि चलो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से बाउंस बैक करो। और फिर उसके बाद वो भागते भागते एक सेफ जगह पे आ जाते हैं और लिम बोलता है कि ये प्लेस एकदम इजीएस्ट प्लेस है जहाँ पे वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर उसके बाद लिली अचानक से बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये जगह कहीं देखी है। लिम उससे बोलता है कि क्या तुम पहले इस जगह पर आई हो क्या? लिली उससे बोलती है कि हाँ, जब मैंने डायमेंशन गेट को क्रॉस किया था तो मैं इसी जगह पर आई थी। वो बोलती है कि उस समय यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज लोग थे और साथ ही साथ मैं यहाँ से भागी क्योंकि वो लोग मुझे कैप्चर करना चाहते थे। लिम समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर लिली किन लोगों के बारे में बात कर रही है। लिम बोलता है कि वही क्रिम्सन स्नेक गैंग वाले जिसका मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। लिम बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जो क्रिम्सन स्नेक वाले बंदे हैं
उनका यहाँ पे हाइड आउट है। मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग एक ऐसी जगह पर अपना हाइड आउट बनाएंगे जहाँ पे मॉन्स्टर्स का बहुत ज्यादा खतरा होगा, लेकिन फिर भी सही है, चलो मैं कम से कम इस जगह पर आ तो गया। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि तो क्या हमें अब अंदर जाना चाहिए। लिली बोलती है कि क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए, मेरा मन तो नहीं हो रहा है अंदर जाने का। लिम उससे बोलता है कि तो एक काम करो, तुम वहाँ पे उस स्टोन के पीछे एकदम क्वाइटली हिडन रहना। और वो उसके हाथ पे एक वॉकी टॉकी भी पकड़ा आता है और उससे बोलता है कि अगर कुछ भी तुम्हें गड़बड़ी लगेगी तो इसमें सिर्फ बटन प्रेस कर मुझे बोल देना। और फिर उसके बाद लिम वहाँ से अंदर को जाने लग जाता है और साथ ही साथ वो अपना स्टेल्थ भी यूज कर लेता है जिसकी वजह से कोई भी उसे देख ना पाए। अब उसके बाद लिम अंदर जाते हुए बोलता है कि जो एक क्रिम्सन स्नेक गैंग में बंदे हैं, इसमें सच में कोई कम बंदे नहीं है। मुझे तो ये शक हो रहा है कि आखिर इन्होंने अपना सीक्रेट हाइड आउट कब बनाया और यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कैसे करी। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे आसपास के विलेजेस में अपनी कुछ शॉप्स भी लगा रखी हैं। और फिर उसके बाद जब लिम उसके मेन हाइड आउट पे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और लिम बोलता है कि आखिर ये सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो एक बंदे के हाथ में व्हाइट पाउडर देखता है और वो बोलता है कि क्या व्हाइट पाउडर, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर सरपेंट तैयार कर रहे हैं। और गाइस जो सरपेंट होता है ना, वो मतलब आपको मैं आम भाषा में समझाऊं तो एक टाइप का ड्रग हुआ। एंड में यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 7 भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग में जो लिम होता है वो बोलता है कि क्या ये लोग यहाँ पे सरपेंट बना रहे हैं। हमें पता चलता है कि जो सरपेंट होता है वो एक नारकोटिक यानी नशीला पदार्थ होता है जो कि अदर वर्ल्ड के प्लांट से बनाया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे डायमेंशनल गेट खुला था तभी इन लोगों ने यहाँ पे अपना हाइड आउट बनाया है। लिम बताता है कि पास्ट में बहुत सारे लोग इसके विक्टिम हुए और वो इसके बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए और वो एकदम पागल से हो गए और लास्ट में मर गए। पुलिस ने अपने सालों खर्च कर दिए इस केस के पीछे इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन उन लोगों को कुछ भी प्रूफ नहीं मिला। लेकिन ये सोचना कि इन लोगों ने अपने हाइडिंग प्लेस यहाँ पे बनाई है, ये सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लिम होता है वो वहाँ उनके मेन हाइड आउट में घुस चुका होता है। अब वहीं जो एक बंदा होता है वो अपने बाकी के बंदों को ऑर्डर देता है कि जल्दी जल्दी करो यू बास्टर्ड्स, अगर तुमने कल तक जितना भी कोटा है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया तो तुम सब मारे जाओगे। लिम बोलता है कि यहाँ पे लगभग 100 आर्म्ड रेड स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, साथ ही साथ 30 या 30 से भी ज्यादा नारकोटिक्स बनाने वाले बंदे हैं। जो यहाँ पे बना हुआ माल है वो लगभग 50 किलो से भी ज्यादा का है। मुझे नहीं पता कि इसका प्राइस लगभग कितना होगा, लेकिन ये फिर भी 1-2 ट्रिलियन वॉन से तो ऊपर का ही होगा। और फिर उसके बाद एक बंदा दूसरे बंदे से बोल रहा होता है कि यू बास्टर्ड, आखिर तुमने ये क्या किया, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। वही दूसरा बंदा उसको बताता है कि जो हमारी डिमांड थी वो इस बार बहुत ज्यादा आगे चली गई है और हमारी जो सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है और कल हमारा एक और बंदा मर गया है जिसकी वजह से जो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा लो है। वो जो सामने वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम और बंदे रिक्रूट कर रहे हो, लेकिन मुझको काम में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, आखिर तुमने क्यों नहीं किए। वो बंदा बोलता है कि सॉरी सर, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया कि हम किसी ऐसे बंदे को ढूंढे जो कि पकड़ा ना जाए। लेकिन तभी वो बॉस बोलता है कि चुप जा तुम शेटी बास्टर्ड्स, तुम्हें तो मैं बताऊंगा अगर ये कोटा पूरा नहीं हुआ। और उतने में वो सारे बंदे देखते हैं कि जो उनका रूम होता है उसमें अचानक से लाइट बंद हो जाती है। वो सारे के सारे बंदे एकदम हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जल्दी से लाइट्स को ऑन करो, क्या यहाँ पे कोई इंट्रूडर घुस गया है। और एक बंदा नोटिस करता है कि जो उनके सरपेंट की पेटी होती है वो वहाँ से गायब हो रही होती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि जो फुटस्टेप्स होते हैं वो बाहर को जा रहे होते हैं और अब वही जो अपना लिम होता है वो एक पेटी को लेकर बाहर आ चुका होता है और वो बोलता है कि हे लिली, आखिर तुम कहाँ हो। लिली तभी आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हारा काम हो गया है। लिम बोलता है नहीं, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, हम यहाँ पे टैग गेम खेल रहे हैं, तो चलो तुम भी तैयार हो जाओ। लिली बोलती है कि क्या टैग। लिम उससे बोलता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे सीकर्स है हमारे पीछे, तो हमें इनसे बचना है। और फिर उसके बाद जो लिली होती है वो भी अपने लिम के बॉक्स में बैठ जाती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है ये गेम बहुत फनी होने वाला है। लिम बोलते हैं हाँ ये थोड़ा बहुत डेंजरस भी है, तो तुम ज्यादा भी हाइड आउट मत हो जाना। अब उतने में लिम के पीछे से एक मेंबर आ जाता है और बोलता है कि ये रहा ये गधा, चलो सारे के सारे से पकड़ो। और लिम बोलता है कि ये सीकर्स यहाँ आ गए हैं, तो किडो तुम अंदर छुप जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और वही वो जो बंदे होते हैं वो सारे के सारे अपने लिम के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि इसको मार दो। लेकिन वो लोग उसके ऊपर गोलियां तो चला रहे होते हैं पर उनका कोई भी गोली अपने लिम को नहीं लग रही होती है
और जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, इसे मार क्यों नहीं रहे हो। अब उतने में लिम के आगे से आ जाता है वो ट्राइबल चीफ जो कि मॉन्स्टर्स का चीफ होता है और लिम बोलता है कि फाइनली जिसका इंतजार था वो आ गया। वहीं वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो मॉन्स्टर्स हैं और वहीं अब लिम बोलता है कि हे किड्डो तुम बाहर आ जाओ और उतने में ही वो लिली जैसी ही नीचे उतरती है। उतने में लिम उस पेटी को हवा में उछाल देता है और वही जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका भी ध्यान उस पेटी के ऊपर चला जाता है। एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है कि युंग निम आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। वो बंदा बोलता है कि उन मॉन्स्टर को मारो और सरपेंट को वापस लो। और वही जो लिम होता है वो लिली से बोलता है कि चलो हमारा काम हो चुका है, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और वो स्टिल्थ को ऑन कर देता है। अब जिनकी फाइट चल रही होती है वो होते हैं मॉन्स्टर्स वर्सेस वो सरपेंट बनाने वाले, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे, और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जो वो लोग होते हैं वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं बंदूकों से, लेकिन उसका घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो जो मॉन्स्टर और उनके चीफ होते हैं वो सारे के सारे उन बंदों की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं जो लिम और अपने लिली होते हैं वो लोग दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लिली बोलती है कि आखिर ये सब कुछ कब खत्म होने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लिम बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर कोई चीज शुरू होती है तो वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से खत्म कर दूंगा, तो क्या अब मुझे बीच में एंट्री लेनी चाहिए। और वही हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने लगभग सारे के सारे आदमियों को मार दिया होता है और अब उतने में ही वहां पे अपना लिम पहुंच जाता है और लिम आते ही सबसे पहले उन मॉन्स्टर्स के चीफ को मार देता है। वो बोलता है कि मैंने इनके हेड को इस निपटा दिया, तो अब जो इनकी बची कुची आर्मी है वो हमारे लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। और वहीं जो मॉन्स्टर्स की बची हुई आर्मी होती है वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं और फिर उसके बाद जो लिम होता है वो उस स्टैचू के पास आता है और उसमें से उसको जो चीज चाहिए होती है वो होती है गार्जियंस ब्रेसलेट। लिम बताता है कि ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि हेल्प करता है किसी भी वियरर को हील करने में और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में। इसकी मदद से हम कोई भी प्रोटेक्शन स्पेल भी कास्ट कर सकते हैं माना कंज्यूम करके, और साथ ही साथ जो भी इस बंदे को पहनता है तो उसके इफेक्ट्स उसके ऊपर एम्पलीफाई हो जाते हैं और ये जो ब्रेसलेट होता है ये उस बंदे के हाथ में ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। अब उसके बाद लिम बोलता है कि ये माना ये मेरे बॉडी का माना यूज कर रहा है और मेरे हाथ में एकदम फिट हो रहा है। वही लिली बोलती है कि क्या वही ये ट्रेजर है। लिम बोलता है हाँ बच्ची तुम थोड़ा इधर आओ, और फिर वो लिली के हाथ में भी वही सेम माना कास्ट करता है जिसकी वजह से वो जो ब्रेसलेट होता है वो लिली के हाथ में भी आ जाता है। लिम बताता है कि इसके अंदर एक प्रोटेक्शन स्पेल है, कॉमन फोक है वो इसका ग्लिम्प कैच नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो बच्ची है ये अभी भी बहुत ज्यादा वीक है और अब क्योंकि इसके हाथ में मेरे माना से स्पेल किया गया ये ब्रेसलेट है तो मैं इसको कभी भी ट्रैक कर सकता हूँ अगर कभी ये मेरे लिए फ्यूचर में दिक्कत बनी। और फिर उसके बाद लिली से बोलता है कि बस अब हमारा डिनर बहुत ज्यादा क्लोज है, बस मुझे उस केव में जाके कुछ और काम निपटाना है। और फिर उसके बाद लिली उससे बोलती है कि क्या तुम वापस वहां जा रहे हो। लिम उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जितना भी ग्राउंड है तुम ये पूरा का पूरा ग्राउंड जला दो। लिली बोलती है कि क्या उसके बाद हम लोग खाने जाएंगे। लिम बोलता है नहीं, बस अपना काम निपटाने के बाद हमें फूड अपना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। और फिर उसके बाद जो लिली होती है वो वहां पे पूरी की पूरी फायर बर्न कर देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अब जो लिम होता है वो उस केव में जाता है और जो वहाँ पे बच्चे कुछ मेंबर्स होते हैं वो भी अपने लिम के ऊपर शूटिंग करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये एक इंट्रूडर है इसे मारो। लेकिन लिम ने अपने ब्रेसलेट की मदद से अपने आगे एक शील्ड को कास्ट कर दिया होता है और वो लिली से बोलता है कि हे बच्ची तुम इस ब्रेसलेट के ऊपर ध्यान दो और इसके फीचर्स को यूज करो। अगर तुम ये ब्रेसलेट्स को अच्छे से यूज करना जान गई तो तुम अपने शील्ड के शेप को चेंज भी कर सकती हो। और फिर लिली भी अपने शील्ड की शेप को चेंज करने लग जाती है और वो इवन अपने शील्ड के आइटम्स बना के उनको हिट भी करती है। अब उसके बाद वहाँ पे मुश्किल से कुछ बंदे रह गए होते हैं और वो सारे अपने घुटनों में बैठ जाते हैं और उनमें से जो उनका लीडर होता है, ये गैंग का लीडर नहीं सिर्फ उन 4-5 बंदों का लीडर, वो लिम से बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो, मैं आपको सारी की सारी जानकारी दूंगा जितनी मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लिम बोलता है नहीं मुझे उस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, मुझे बस ये बताओ कि जो तुम्हारा बचा हुआ माल है वो माल आखिर कहाँ पे है। और फिर उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लिम और लिली होते हैं उन्होंने पूरी की पूरी केव को बर्न कर दिया होता है, मतलब जला के राख कर दिया होता है और वो अपनी शील्ड के सहारे बाहर आ रहे होते हैं। और लिम लिली से बोलता है कि बच्ची तुमने बहुत अच्छा काम किया पूरी पूरी केव को जला के और अपने शील्ड को देखकर। और हम लोग देखते हैं कि जो बचे हुए मेंबर्स होते हैं लिम ने उनके ऊपर भी शील्ड कास्ट कर रखी होती है। अब उसके लिम हमें बताता है कि उसने लगभग 35 रेड स्नेक मेंबर्स को पकड़ा है जो कि नारकोटिक प्रोड्यूसर्स थे। और लिम
लिम बोलता है कि मैं इन्हें मारूंगा नहीं, इन लोगों ने प्रोडक्शन किया सरपेंट का जो कि एक इलीगल चीज है, तो मैं इतनी आसानी से तो इन्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद ये जो मतलब कुछ बंदों का लीडर होता है उससे लिम बोलता है कि यू रेड बीन राइस केक, इधर आओ मेरे पीछे पीछे। वो बंदा बोलता है कि क्या मैं, आखिर मेरे से तुम रेड बीन राइस केक क्यों कह रहे हो? लिम उससे एकदम गुस्से में बोलता है कि क्योंकि तुम उसकी तरह दिखते हो, तुम दिखते हो मुझे लाइक रेड बीन राइस केक्स, तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ दिक्कत है अगर मैं तुमसे ये शब्द बोलूं तो? वही लिम बाकी बंदों से बोलता है कि इसको छोड़ के जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे गार्ड पोस्ट की तरफ को जाओ और अपने आप को वहां पे जाके सरेंडर कर दो। वो बंदे बोलते हैं कि क्या, लेकिन आखिर क्यों? लिम बोलता है कि शट अप, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम जो भी काम कर रहे थे वो लीगल काम था? अगर तुम लोग मेरे हाथ से मरना नहीं चाहते हो तो जाओ, जैसा मैं करता हूँ एकदम वैसा ही करो। और फिर उसके तुम्हें पता चलता है कि सारे के सारे बंदे पुलिस को जाके वहां पे सरेंडर कर देते हैं। वहीं जो लिम होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि चलो कम से कम इन बंदों का काम तो निपट लिया। और फिर उसका लिम हमें एक बंदे के बारे में बताता है जिसका नाम होता है टाइटन किम सूहो। लिम बोलता है कि मुझे अपनी इस लाइफ में उस बंदे के साथ जरूर से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लिम बोलता है कि आज इस बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया तो क्या मुझे उसके लिए कुछ डिलीशियस खरीदना चाहिए। वही हमें पता चलता है कि लिम ने लिली और उस रेड बीन, मतलब जो भी नाम रखा होता है लिम ने उसका, उसको ऑलरेडी टेंट में भेज दिया होता है, मतलब वहीं जहाँ पे लिम ने अपना टेम्परेरी घर बनाया होता है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो लिम होता है वो मार्केट की तरफ को जाने लग जाता है। वहीं जो घर में लिली होती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ, मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ। लेकिन वहीं जो अपना बंदा होता है जिसका नाम अपने लिम ने रेड बीन रखा होता है, उस बंदे को लिली की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है क्योंकि लिली दूसरे वर्ल्ड की होती है। एंड बस इन्हीं सब हरकतों के साथ हमारा आज का चैप्टर नंबर 8 यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपनी लिली होती है वो लिम से बोल रही होती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए फ्राइड चिकन लाओगे, आखिर तुम क्यों नहीं लाए? लिम बोलता है कि हे, इसको भी आके ट्राई करो, ये भी बहुत ज्यादा डिलीशियस है। वहीं जो लिली होती है वो बोलती है कि नहीं, इसमें से बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, ये बिल्कुल डिलीशियस नहीं है। और फिर उसके बाद लिम उस बंदे से बोलता है जिसको इसने पिछले एपिसोड में पकड़ा होता है, ओए रेड बीन राइस केक। और वो बंदा बोलता है यस सर, ये सब कुछ आप मेरे पे छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद वो बंदा उसको एकदम अच्छे से पका पुकू के, मतलब एकदम फ्राइड बना देता है। और जो लिली होती है उसको अब खाने के बाद ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये बोलती है कि नो वे, ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं जो लिम होता है उससे बोलता है कि जरा अच्छे से खाओ, तुम खाने को इधर उधर गिरा रही हो, जरा अच्छे से खाना सीखो। लिली बोलती है कि मैं जैसे जैसे इसे चबाती जा रही हूँ ये वैसे वैसे और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। और फिर उसके तुम्हारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें लिम बताता है कि उसे 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन के बाद अब वो फाइनली अपने वर्क में जा रहा है। वो बोलता है कि इन 4 दिनों में मैंने अपने लिए एक जमीन भी खरीद ली, वही जमीन जहाँ पे इन लोगों ने अपना टेंट लगा रखा था। लिम बोलता है कि मैंने पहले से ही वो जमीन खरीदनी तो थी और जब मेरी गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट मनी आ गई तो मैंने उस जमीन को खरीद लिया। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लैंड बाइंग वाला सीन। वहाँ पे जो जमीन बेचने वाला होता है वो बंदा बोलता है कि तुमको तो पता ही है कि उस जमीन को कोई भी नहीं लेता है, लेकिन आखिर तुम इतनी हाई रेट में इस जमीन को क्यों खरीद रहे हो? लिम बोलता है कि फ्यूचर में क्या हो जाए ये किसे पता है, तो इसलिए मैं उस जमीन को खरीद रहा हूँ। लिम हमें ऐसा भी बताता है कि जो बंदा अपने साथ रहा था रेड बीन राइस केक, लिम बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो रेड बीन राइस केक है वो बंदा थोड़ा काम का होगा। और उसके बाद लिम बताता है कि उस बंदे को इसने अपने घर के काम के लिए रख दिया, मतलब वो इस जगह पे अब लिम का नया घर बना रहा है क्योंकि अभी तक तो उनकी जमीन नहीं थी, तो वो लोग सिर्फ टेंट में रहते थे। वो बंदा बोलता है कि मैंने 3 साल से कंस्ट्रक्शन वर्क किया है, 3 साल से कुकिंग क्लीनिंग का भी ज्यादा काम किया है, मैंने लगभग सारी जॉब करी है, तो इसलिए मैं आपके साथ रहने के लिए एकदम बेस्ट हूँ मास्टर। वो बोलता है कि आपकी वजह से मुझे एक नई और एक प्रिविलेज लाइफ मिल गई, ये सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। अब उसके बाद जो लिम होता है वो उससे बोलता है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और अगले 3 साल तक तुम यहाँ भी अपना बेस्ट करना क्योंकि घर बनने में लगभग 3 साल लग जाएगा। और वही जो लिली होती है वो बोलती है कि मुझे रेड बीन के हाथ का खाना सच में बहुत ज्यादा पसंद है। और वहीं अब जो लिम होता है वो हमें ऐसा भी बताता है कि उसने ये रेड बीन की जो ब्लड वेसल होती है उसके कुछ पार्ट में अपना ब्लड डाल दिया है, जिसकी वजह से वो बंदा कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकता है और वो हमेशा मेरे लिए लॉयल रहेगा। लिम बोलता है कि मैंने ये प्लान किया है कि मैं इसको यूज करूँ नेक्स्ट 3 साल तक तो अपना घर बनाने में, और फिर इसके बाद इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से भेज दूंगा।
दूंगा। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है व्हाइट हाउस गिल्ड के ऑफिस का सीन। जो अपनी मैनेजर होती है वो बोलती है कि टीम लीडर, क्या आपको पता है मुझे अपॉइंट किया गया है एज अ टेम्परेरी असिस्टेंट ऑफ योर टीम 7। जो आपकी टीम है वो एक नई टीम है, तो आपकी टीम को एक एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत थी, इसलिए गिल्ड वालों ने मुझे आपकी टीम में एज अ असिस्टेंट रखा है। और जो लिम होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम पक्का कह रही हो ना कि तुम यहाँ पे टेम्परेरी हो, क्योंकि मैं अपनी टीम में नए बंदे भरूंगा। वो बोलती है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपकी टीम में आई हूँ। और फिर उसके बाद वो लिम को बोलती है कि आप अपना ऑफिशियल मिशन कल से स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को मेमोराइज करना है, क्योंकि इनकी मदद से आप वहाँ पे एकदम अच्छे से काम कर पाएंगे। लिम अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे कुछ दिनों का रेस्ट और ले लेना था। वो जो उसका नेक्स्ट मिशन होता है, उसने जो उसको डॉक्यूमेंट दिए होते हैं उसके हिसाब से उसका जो नेक्स्ट मिशन होता है वो होता है गेट डिस्ट्रक्शन मिशन। लिम बोलता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो मेरे पे ये छूट है कि मैं कोई भी लॉन्ग टर्म मिशन को रिफ्यूज कर सकता हूँ ना। मैनेजर बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो मिशन है हमारे गिल्ड का नहीं है, ये मिशन हमें गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया है कुछ दिन पहले और पूरी 4 गिल्ड इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो लगभग 2 दिनों में हमें इस मिशन को पूरा करना है और इसलिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये मिशन टीम 7 को देना है, क्योंकि टीम 7 ये भी हमारी गिल्ड में एक अवेलेबल टीम है, क्योंकि जो बाकी टीमों का शेड्यूल है वो एकदम फिक्स है। और फिर इसके बाद लिम अपने मन में बोल रहा होता है कि ये गवर्नमेंट वालों का एस्टिमेशन शिट। अब उसके बाद जो उसके पास बुक होती है उससे उसको ये पता चलता है कि जो मॉन्स्टर गेट्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, ए टाइप के गेट्स और बी टाइप के गेट्स। जो ए टाइप के गेट्स होते हैं वो ऐसे गेट्स होते हैं जो चाहे कहीं भी खुले, उसमें से स्पेल के द्वारा मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। जो ये ए टाइप वाले मिशन होते हैं इसमें सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार के हम लोग पूरा का पूरा काम निपटा सकते हैं, लेकिन जो बी टाइप के गेट होते हैं वो ऐसे गेट्स होते हैं जिनमें चाहे मॉन्स्टर आए या ना आए, लेकिन अगर एक बार वो गेट खुल गए तो उसके बाद वो गेट डिसअपियर नहीं होते हैं। और ऐसे केस में किसी बंदे को उस गेट के अंदर जाना पड़ेगा और जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और वो जो गेट है उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जो बी टाइप के गेट्स को खत्म करने की प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं गेट डिस्ट्रक्शन मिशन। और फिर इसका लिम अपने मन में बोल रहा होता है कि वेट, ये फोटो देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा सिमिलर है। और फिर लिम को याद आता है कि उसके फ्यूचर में, यानी कि जब वो पहले आया था उस समय पे वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक गेट अपीयर हुआ था फर्स्ट गेट में, जिसको नाम दिया गया था मेज ऑफ द फॉलन स्पिरिट्स। लिम बताता है कि मेरे रिग्रेशन से पहले मैं एक इंस्ट्रक्टर था, तो मुझे हमेशा इस प्लेस के बारे में मेंशन किया गया था और इसकी इनफेमस रेपुटेशन के बारे में भी। और अगर उस टाइम पे मुझे भी इस वाले मिशन में भेजा गया होता तो उस समय पे मैं जरूर मर जाता, लेकिन खैर अच्छा हुआ मैं उस समय पे ये मिशन में नहीं गया। अब उसके बाद वो मैनेजर अपने लिम से पूछती है कि ओ हाँ, मुझे याद आया कि आपकी कोई और गिल्ड वाले बंदों के साथ कुछ पंगा हो गया था, क्या मुझे उन गिल्ड वालों को कोई ऑफिशियल नोटिस भेजना चाहिए? लिम बोलता है नहीं नहीं, आप इस बारे में चिंता मत करो, जो हमारी टीम 7 है हम लोग ऑफिशियली उसको निपटा लेंगे। और जो अपनी मैनेजर होती है वो बोलती है कि टीम लीडर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमेशा काम रहिएगा और अपना कंपोजर लूज मत कीजिएगा। और वहीं जो लिम होता है अब वो रास्ते में चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी टीम के लिए एक स्ट्रॉन्ग टैंकर चाहिए। और गाइस आप लोगों को बता दो, जो टैंकर होता है वो टीम का एक ऑफिशियल बंदा होता है जो वही मतलब ऑन द स्पॉट वहां पे काम करता है, बाकी आपको आगे पता चलेगा। लिम बोलता है कि मैंने वैंग गुओ को अपनी टीम में रिक्रूट करने का सोचा था, लेकिन उसकी जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन फीस है उसमें उसकी गिल्ड वाले बड़ी नौटंकी दिखा रहे हैं। अब मुझे खुद से ही उसको अपनी टीम में लाना पड़ेगा। गाइस वो जो आपको याद है बंदा पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग गुओ जिसको लिम ने बचाया था, उसी को लिम अपनी टीम में लाने की सोच रहा है। और फिर इसके बाद लिम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे आना होता है, और वो अपनी गाड़ी से जब उतरता है तो उसका ड्राइवर उससे बोलता है कि टेक केयर सर, और वो उसके आगे मतलब सर झुकाता है। लिम उससे बोलता है कि मिस्टर ड्राइवर, आज के बाद आप मेरे सामने ऐसा मत कीजिएगा, मेरे सामने सर मत झुकाइएगा, क्योंकि मुझे आपके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक ला रहे हैं, तो प्लीज आइंदा से ऐसे मेरे सामने सर मत झुकाइएगा। और फिर इसके ड्राइवर बोलता है कि ऑल राइट सर। वहीं उसके साथ मैनेजर और लिली भी होती है, और मैनेजर बोलती है कि टीम लीडर आप सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। और फिर इसके बाद लिम बोलता है कि चलो अब अपना जो काम करने आए हैं उसको करते हैं। वहीं वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ऐसे अपराइट और काइंड बंदे मेरे को सच में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड करते हैं। मैं अपने जैसे एग्रेसिव और रूड बंदों के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। लिम अपने मन ही मन में ऐसा भी बोलता है कि मेरी पिछली लाइफ में जिस गिल्ड में मैं काम करता था, ब्लैक हाउंड गिल्ड में, उस गिल्ड का जो बंदा था उसके साथ मेरे को सच में बहुत ज्यादा
मजे आते थे। और अब उसके प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो लिम मैनेजर और बाकी लोग होते हैं वो लोग ब्लैक हाउंड गिल्ड में आए होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ का जो बंदा होता है किम योन टाई उसके साथ डील को कंफर्म करना चाहते थे। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मैं हूँ किम योन टाई फ्रॉम द ब्लैक हाउंड गिल्ड। मेरे एक साइड खड़ा है मेरा एक बंदा वैंग गुओ और मेरी दूसरी साइड खड़ा है एक टीम लीडर जैंग सुखुन। और फिर जो अपना लिम होता है वो हाथ मिलाते हुए बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है लिम डे इन, मैंने आपके बारे में सुना था। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है ब्लैक हाउंड गिल्ड वाला वो बोलता है कि मैंने सुना कि आप लोग मिस्टर वैंग गुओ को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर वैंग गुओ हमारी गिल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस टैलेंट है। वही जो लिम होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है कि किम योन टाई ये बंदा गिल्ड मास्टर का लिटिल कजिन है और साथ ही साथ ये बहुत सारे गंदे काम करता है, ये जरूर हमको वैंग गुओ को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए हमसे बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा। और फिर उसके बाद जो अपनी मैनेजर होती है वो बोलती है कि हम आपके ब्लैक हाउंड गिल्ड के स्टैंड के साथ अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको 5 बिलियन पे कर रहे हैं इस कंपेंसेशन के लिए। अब उसके बाद वो जो बंदा होता है ब्लैक हाउंड गिल्ड वाला वो बोलता है कि आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर वैंग गुओ ने हमारा जो गिल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आज सुबह रिन्यू किया है और उसके हिसाब से जो कैंसिलेशन फी है वो है 10 बिलियन वॉन्स। अगर आप हमें 10 बिलियन वॉन्स पे कर देते हैं तो हम आपको मिस्टर वैंग गुओ को रिक्रूट करने देंगे। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये जरूर चाहता है कि हम लोग यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करें और इसने जरूर यहाँ पे कोई ना कोई हिडन रिकॉर्डिंग कैमरा भी लगाया होगा। और फिर उसके बाद वो एकदम अपने टेबल से खड़ा उठते हुए बोलता है कि योंगवी चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो जो ब्लैक हाउंड गिल्ड वाला बंदा होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि बैक योंगवी ये गिल्ड मास्टर की डॉटर है और इसको आसानी से मैनिपुलेट कर देगा। और फिर वो बंदा बोलता है कि हे क्या तुम लोग जा रहे हो, क्या तुम्हें मिस्टर लिम डेन की रिक्वेस्ट के हिसाब से ये बंदा नहीं चाहिए, क्या तुम वैंग गुओ को अपने साथ नहीं ले जा रहे हो, अगर तुम्हें उसकी इतनी जरूरत ही नहीं थी तो आखिर उसने तुम्हें रिक्रूट क्यों किया। खैर जो भी है अगर तुम्हारा माइंड चेंज हुआ तो तुम लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और वो बोलता है कि जो बेबी है उसकी प्लेट की केक खाली है, उसको केक ज्यादा ही पसंद आ गया क्या, मतलब जो लिली की टेबल पे केक रखा होता है उसकी बात कर रहा होता है वो। और बोलता है कि एक काम करना वापस जाते वक्त ना इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा लेना क्योंकि ये जो केक था ये एक्सपायर केक था। और पता है गाइस इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अपना लिम होता है वो एकदम गुस्से में अपनी टेबल से उठते हुए उस बंदे के मुंह में बहुत तेज का घुसंड रख देता है और वो बंदा अपनी टेबल से गिर के सीधे नीचे पड़ता है। वहीं जो उसके बगल में एक टीम लीडर होता है वो अपने लिम की तरफ को आगे बढ़ता है, लेकिन लिम उसके मुंह में भी 3-4 घुसे रखता है और उसे भी सीधा पीछे फेंकता है। वहीं अब बाहर से और बंदे भी आने लग जाते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग जैंग सियोक्यून से नहीं डरते हो, क्या तुम उनसे फाइट करना चाहते हो। और ये जो जैंग सियोक्यून होता है ये इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। लिम उनसे बोलता है कि तुम ज्यादा फालतू बकवास मत करो और सीधा अपने गिल्ड मास्टर को इधर बुलाओ। वहीं वो जो अपनी मैनेजर होती है वो लिम से बोलती है कि टीम लीडर अगर आप गुस्से में भी है तो आपको इन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लिम उससे बोलता है कि तुम बोल तो ये रही हो लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी इस चीज से खुश हो जो मैंने किया। लिली से बोलती है कि आखिर तुमने उन बंदों को क्यों मारा जिन्होंने मुझे केक दिया। लिम लिली से बोलता है कि कुछ नहीं, अगर अगली बार से कोई भी स्ट्रेंजर तुम्हें कुछ भी देगा तो उसको मत खाना, और वैसे भी अब मैं रेड बीन से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक लंच को पैक कर दें। और लिली उससे ओके बोलती है। और फिर उसके बाद वो वैंग गो की तरफ को आगे बढ़ता है और उससे बोलता है कि वैंग गो मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो बाद में मुझसे मिल लेना। वैंग गो उससे बोलता है कि ओके ओके मैं आपसे मिल लूंगा, और थोड़ा डरते हुए बोलता है वो ऐसा। और उतने में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस जगह पर एंट्री होती है ब्लैक हाउंड के गिल्ड मास्टर की जिसका नाम होता है किम टैजिन। ये उन बंदों में से एक है जो सबसे पहले यहाँ पे अवेकन हुआ था। और वो बंदा बोलता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, मैं इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता हूँ जो कुछ भी तुमने यहाँ पे किया है। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये बंदा तो ऐसा शो कर रहा है जैसे इसको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है, और इवन ये सारा का सारा चीज ये बंदा कैमरे में देख रहा होगा। और फिर इसके बाद लिम उससे बोलता है कि ऑल राइट मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर इस जगह पे क्या हुआ, लेकिन बदले में मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे सारे के सारे बंदे बाहर चले जाएं। जो अपनी मैनेजर होती है वो बोलती है कि टीम लीडर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और वही जो गिल्ड मास्टर होता है वो
बोलता है कि तुम एक लॉयल फेलो हो और अगर तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। और फिर उसके बाद लिम लिली से भी बोलता है कि हे बच्ची, तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, तुम योंगवी के साथ गिल्ड वापस जाओ और मैं कुछ टाइम में गिल्ड में आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद लिली एकदम शांत आवाज में अपने लिम से बोलती है कि हे सुनो, क्या मैं इस प्लेस को पूरा का पूरा जला दूं? और मतलब भाई इनोसेंस देख रहे हो इस बच्ची का। लिम एकदम गुस्से में उससे बोलता है कि अबे बच्ची, तुम पागल हो क्या? आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम कभी भी मेरी परमिशन के बिना ये फायर को यूज मत करना, ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको आज के बाद कभी भी चिकन नहीं खिलाऊंगा। और फिर उसके समय दिखाया जाता है कि सब बाहर जा चुके होते हैं और जो लिम होता है वो उस गिल्ड मास्टर से पूछता है कि अब बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं ये सब कुछ सीधा बोलूंगा, तुम एक काम करो, तुम अब मेरे लिए काम करो। लिम मुझसे बोलता है कि क्या ये कोई स्काउट प्रपोजल है? तुम मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ मेरे लिए कैंसिलेशन फीस जो कि व्हाइट हाउस गिल्ड को तुम्हें देनी पड़ेगी वो अलग है। वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि वेल, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी करंट गिल्ड छोड़ दो, तुम व्हाइट हाउस गिल्ड में रहते हुए ही मेरे लिए काम कर सकते हो, तुम्हारा काम वहां भी कंटिन्यू रहेगा और यहाँ तुम्हें मेरे पास बस इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। लिम मुझसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एज अ स्पाई वर्क करूं? वो बंदा बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें इसका बहुत अच्छा खासा पैसा दूंगा। वो बोलता है कि अगर तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट पे एकदम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई बैड ऑफर नहीं है। लिम बोलता है कि और अगर मैंने तुमसे रिफ्यूज कर दिया तो? वो गिल्ड मास्टर एकदम गुस्से में बोलता है तो तुम्हें इस चीज का बहुत भारी भुगतान चुकाना पड़ेगा। एक तो तुमने यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी का लूज किया है और साथ ही साथ शायद ऐसा भी हो जाए कि तुम्हारे हाथ पैर मैं तोड़ दूं या फिर तुम जिंदा ही ना रहो। अब उसका इतना बोलने के बाद जो हमारा ये वाला सीन होता है ये यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी व्हाइट हाउस गिल्ड वाला गिल्ड मास्टर होता है वो एकदम गुस्से में ब्लैक हाउंड गिल्ड की तरफ को आ रहा होता है और बोलता है कि किम टाइजिन, यू बास्टर्ड, मुझे हमारी गिल्ड का बंदा टीम लीडर लिम डेइन वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जैसे ही गिल्ड में एंटर कर ही रहा होता है उतने में उसको पीछे से आवाज आती है लिम की हे गिल्ड मास्टर, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गिल्ड मास्टर बोलता है कि टीम लीडर लिम, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? योंगवी ने तो बोला कि उन्होंने तुम्हें सीक्रेटली अपने साथ ले लिया है। लिम बोलता है ओ, इसके बारे में कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरे को बैठाया साथ में और थोड़ा बहुत मुझसे माफी वगैरह मांगी कि उन्होंने जो भी किया वो सब कुछ गलत किया और मैंने भी उनकी अपॉलजी एक्सेप्ट कर ली और ऐसा लगता है कि उन लोगों को मेरी सिंसियरिटी पसंद आई तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। एंड बस इधर पे ही अपना चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमें फिर से वही वाला सीन दिखाया जाता है जब अपने लिम और उस ब्लैक हाउंड गिल्ड के गिल्ड मास्टर की मीटिंग चल रही होती है। वही लिम उससे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें रिफ्यूज कर दिया तो तुम क्या कर लोगे? वो गिल्ड मास्टर बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैरों की हड्डियां तोड़ दूंगा और साथ ही साथ तुम्हें इस सब का भुगतान भी करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो अपना लिम होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या क्या पता है तुम्हारे बारे में? जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है यानी कि उसके छोटे भाई की बीवी, उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे और उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम्हें कैसा लगेगा कि मैंने तुम दोनों का रिलेशनशिप पूरे पब्लिक में एक्सपोज कर दिया तो क्या तुम उस चीज से कंफर्टेबल रहोगे? मुझे तुम दोनों के पूरे कनेक्शन के बारे में पता है, इवन तुम्हारी हर एक छोटी छोटी बात। अगर ये चीज एक्सेप्टेबल है तो क्या मैं खुद इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूं? और भाई मतलब वो जो सामने वाला गिल्ड मास्टर होता है वो एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर इसको ये सब कुछ कैसे पता, और वो उससे बोलता है कि तुम आखिर ये सब बारे में कैसे जानते हो? लिम बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सारी बातें सीक्रेट रखूं तो मैंने तुमसे जो भी प्रपोजिशन दिया है उसको तुम स्वीकार कर लो। जो वैंगो है उसको हमारे वहाँ रिक्रूट कर दो विदाउट एनी टर्मिनेशन फीस, और साथ ही साथ बाद में जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं डिटेल में तुम्हें दे दूंगा। अब उसके बाद जो अपना लिम होता है वो अपने मनी मैन में बोलता है कि जब मैं यहाँ पे रिग्रेस हुआ तो उससे पहले यहाँ पे मतलब फ्यूचर में होने वाला है कि जो किम टाइजिन है उसका पूरा का पूरा राज पब्लिक के सामने खुल जाएगा और सबको पता चलेगा कि उसके ब्रदर की जो वाइफ है वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। और फ्यूचर में मतलब लिम के हिसाब से तो उसका पास्ट हुआ लेकिन हमारे लिए वो फ्यूचर हुआ। फ्यूचर में वो पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद उसका लिटिल ब्रदर और उसकी ब्रदर की वाइफ दोनों सुसाइड कर लेंगे और किम टाइजुन को भी निकाल दिया जाएगा और वो बहुत ज्यादा शॉक में चले जाएगा। और साथ ही साथ फिर उसके बाद लिम बोलता है कि अगर इसको ये बात पब्लिक के सामने नहीं आने देनी है तो इसे कैसे ना कैसे करके मुझे और मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो जो ब्लैक हाउंड वाला बंदा होता है वो बोलता है कि इस बास्टर्ड को आखिर सब कुछ कैसे पता चला। और फिर इसके प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो
जो लिम, योंगवी, लिली और जो अपना व्हाइट हाउस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है वो लोग बैठे होते हैं और गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो बास्टर्ड, आखिर उसने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे दिया? मैं ये सब कुछ मान ही नहीं सकता। मुझे ऑनेस्टली बताओ, आखिर उसने तुमसे क्या कहा? लिम बोलता है कि गिल्ड मास्टर, मैं आपको बता तो रहा हूँ, हमारे बीच में बस नेगोशिएशन हुई और फिर उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? वहीं वो जो अपनी गिल्ड मैनेजर होती है वो भी बोलती है कि मास्टर, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी जो डील है वो फाइनल हो गई। फिर उसके बाद जो लिम होता है वो लिली से बोलता है कि हे लिली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम फायर को ऐसे ऐसे यूज मत करना, तो आइंदा से तुम ये सब हरकतें मत करना। फिर उसके बाद लिली बोलती है कि वो सब छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वही जो अपनी मैनेजर होती है वो बोलती है कि जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा कुछ खास नहीं है और उस सब के हिसाब से अभी सिर्फ एक बच्ची है, तो इसको मे भी थोड़ा ज्यादा शौक लग गया होगा। और फिर उसके बाद लिम बोलता है कि लिली, तो कैसा रहेगा अगर हम लोग आज डिनर में चिकन बनाएंगे? अब उसके बाद जो लिम होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये बच्ची को तो साइड में रखो, लेकिन जो गिल्ड है वो मेरी प्रायोरिटी है। ये दोनों बंदे ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन दोनों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैं व्हाइट हाउस गिल्ड को छोड़ के कोई और गिल्ड में ज्वाइन नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस गिल्ड को ज्वाइन करना मेरा सच में एक स्मार्ट मूव था। और फिर उसके बाद हमारे ये वाला सीन तो यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अपना वैंग गुओ, जो कि अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने लिम के पास आ चुका होता है। लिम बोलता है कि तुम बड़ी जल्दी आ गए। उसके बाद जो वैंग गुओ होता है वो लिम से बोलता है कि मैं कल जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए आपसे अपोलोजाइज मांगना चाहता हूँ। मास्टर ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद जो लिम होता है वो उसको बैठने के लिए कहता है। लिम उससे बोलता है कि जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको तो मैंने देख लिया और आज से तुम मुझसे टीम लीडर कहना, तुम हमारी टीम के टैंकर हो। वैंगो बोलता है ओके टीम लीडर। अब उसका लिम हमें बताता है कि जो वैंगो है वो एक ऑर्फनेज में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है और ऐसे एक्ट करता है जैसे वो एक थिन आइस की तरह है। वो हमेशा से ही लोगों से एकदम पुशओवर की तरह ट्रीट किया गया है और इसलिए ब्लैक हाउंड गिल्ड में उसका निकनेम भी एक पुशओवर रखा गया था। और लिम बोलता है कि फ्यूचर में जब फर्स्ट डिजास्टर स्ट्रक होता है उस समय पे ये बंदा मर जाता है। और फिर इसके बाद लिम बोलता है कि इसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। फिर उसके बाद जो वैंगो होता है वो लिम से बोलता है कि आखिर आप जैसा एक फॉर्मिडेबल टीम लीडर, आखिर मेरे जैसे टैलेंटलेस टैंकर को आपने अपनी टीम में शामिल क्यों किया? लिम बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत थी ऑफ कोर्स। और जो अपना वैंगो होता है वो लिम को बोलता है कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है। और वो अपने हाथ को एकदम रॉकी इसमें मतलब कन्वर्ट कर देता है, वो रॉक में बदल सकता है अपने हाथ अपनी बॉडी को। लिम उससे बोलता है कि सुनो, एक काम करो, तुम एकदम स्टिल खड़े रहो। लिम हमें एक मूविंग फोर्ट्रेस के बारे में बताता है जिसका नाम होता है गियोम मैंग्योल। और लिम बोलता है कि आज से एक डिकेड बाद ये राइज होगा एज अ सुपरनेचुरल हीरो। और जो वैंगो की स्पेशल टेक्निक होती है इसका नाम होता है पेट्रिफिकेशन, वही जो रॉक वगैरह से रिलेटेड होती है। और लिम बोलता है कि जो गियोम मैंग्योल था वो भी एक पेट्रिफिकेशन स्पेशलिस्ट था, एकदम वैंगो की तरह। वो बोलता है कि जो अपना वैंगो है वो भी एकदम मैंगोल की तरह कर रहा है और मैंगोल अभी एक न्यू कमर है, तो अगर मैंने वैंगो को अच्छे से ट्रीट किया तो हम इसे एक एक्सपीरियंस बना सकते हैं। वो अपने मनी में बोलता है कि वैंगो की पेट्रिफिकेशन वाली एबिलिटी उस गेम मैंगोल को भी सरपास कर सकती है। और वो बोलता है कि 1 ईयर नहीं, 1 ईयर भी नहीं, पूरे के पूरे 6 मंथ के अंदर तुम सियोल के टॉप टैंकर होगे और साथ ही साथ तुम्हारी एबिलिटी में बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है। ले मुझसे बोलता है कि तुमने कहा ना तुम एक टैलेंटलेस टैंकर हो, तो मैं तुम्हें आज से टैलेंट एक गिफ्ट करूंगा जिसको तुम डिनाई करते हो। अब उसके बाद जो अपना रेड बीन होता है वो बोलता है कि लिम, आपने जो चीज मुझसे बनाने के लिए कही थी वो मैंने बना दी है। लिम मुझसे बोलता है कि ग्रेट टाइमिंग, अब तुमने जो बनाया है उसको इधर मेरे पास लाओ। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने बनाया होता है मॉन्स्टर ऑर्गन और उसके इनर कोर का सूप। लिम सारे बंदों से बोलता है कि सारे के सारे इधर आओ और 3 बाउल सारे के सारे बंदे इसका कंज्यूम करो। लिम बोलता है कि आज से 4 दिन तक हम लोग अपनी एकदम तगड़ी वाली ट्रेनिंग करेंगे जिसकी प्रिपरेशन के लिए तुम सबको इसे लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी एकदम फॉलन स्पिरिट आएगी और तुम्हारा माना लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें सीधा दिखाया जाता है मिशन की साइट का सीन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर आ चुका होता है और इसी का हंटिंग का काम मिला होता है टीमों को। हमें दिखाया जाता है कि जो वैंगो होता है वो मॉन्स्टर से छिपके नीचे को बैठ रहा होता है, लेकिन उतने में लिम बीच में आके पहले तो मॉन्स्टर को साइड करता है और फिर उसके
बाद उससे बोलता है कि ओए तू हमारी टीम का टैंकर है, आखिर तू ऐसे क्यों डर रहा है। वैंग वो बोलता है कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लिम उससे बोलता है कि अगर तुम सच में सॉरी हो तो अपने आप को डिफेंड करना सीखो। और फिर वैंग वो ओके बोलता है। लिम बोलता है कि तुम उसके जितना क्लोज जा सकते हो उसके उतना ज्यादा क्लोज जाओ और उसको एकदम पूरी तरीके से इमोबलाइज कर दो। लिम अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि पिछले 2 दिन में हमने वैंग गुओ को पूरा का पूरा माना न्यूट्रिशियस सूप पिलाया, उसकी 3-3 प्लेट पिलाते थे हम उसको। साथ ही साथ वो 5 मील तक डेली डेली ट्रेनिंग करता था और उसके जो रिजल्ट है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, लेकिन उसकी जो पेट्रिफिकेशन वाली स्किल है वो थोड़ी बहुत तो अच्छी हुई है। और वहीं जो अपना वैंग गुओ होता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसको खुद भी मतलब चोट लग जाती है, उसे भी अच्छे से फाइट करना नहीं आ रहा होता है। लिम बोलता है कि होए अगर तुम एक और बार भी फेल हुए तो इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें 6 प्लेट ऑफ माना न्यूट्रिशियस मील खिलाएंगे। अब उसके बाद लिम अपने मन ही मन में दोबारा बोलता है कि जो पेट्रिफिकेशन स्किल की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि वो जितना ज्यादा ब्रेक करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। मतलब वही अगर इस स्किल को और ज्यादा मजबूत करना है तो इसको मतलब एकदम दबा के यूज में लाना पड़ेगा जिससे ये स्किल और ज्यादा ग्रो हो सके। और लिम बोलता है कि इस सब के लिए वैंग गुओ को एकदम दबा के फाइट करनी पड़ेगी और एकदम ब्रोकन होना पड़ेगा। लिम बोलता है कि ये जो मेथड है ये साइंटिफिकली प्रूव हो रखा है ट्रेनिंग के लिए। वो लिली से भी बोलता है कि हे बच्ची, तुम्हारी बारी भी बहुत जल्द आने वाली है तो तुम भी रेडी रहना। लिली बोलती है कि मैं इन सब में अच्छी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ खाना है, और वैसे भी तुम मुझे आजकल रोज एकदम बेकार बेकार खाना खिला रहे हो, इवन तुम मेरे लिए चिकन भी नहीं ला रहे हो। लिम मुझसे बोलता है कि अगर आज तुमने अच्छा किया तो आज का जो डिनर होगा तुम्हारे लिए वो चिकन होगा। और फिर लिली भी एकदम जोश में आ जाती है और बोलती है कि सारे के सारे मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उन सबको जला दूंगी। और फिर वो फायर फ्लेम का यूज करने लग जाती है। और जिस मॉन्स्टर के साथ अभी तक अपना वैंग गुओ निपट रहा होता है लिली, उसको अपने एक ही फायर अटैक में एकदम उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है, लेकिन उससे इतनी ज्यादा फायर का यूज कर लिया होता है कि वो मॉन्स्टर पूरा एकदम जलकर राख हो गया होता है। और लिम मुझसे बोलता है कि तुमने उसको एकदम राख बना दिया, तुम अभी भी अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, आज तुम्हारे लिए कोई भी चिकन नहीं होगा। और वही जो वैंग गुओ होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इनक्रेडिबल, इसने उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक सिंगल ब्लो में डिफीट कर दिया, उसके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वही जो लिली होती है वो बोलती है कि जो होगू था वो अपना हार्ट ट्राई कर रहा था, इसलिए मुझे उसको बचाना जरूरी था। अब लिम बोलता है कि आखिर तुम उससे होगू क्यों बोल रही हो, क्या उसका नाम होगू है? लिली बोलती है कि तुम उससे होगू बोलते हो इसलिए मैं भी उससे होगू बोलती हूँ। लिम बोलता है क्या, मैंने कब कहा? और फिर उसके बाद लिम कंट्रोल रूम में कॉल करता है और बोलता है कि प्लीज इस लोकेशन में और जितने मॉन्स्टर्स हैं उनका पता लगाइए। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि इस एरिया में अचानक से एक 8 हॉर्न्ड व्हाइट हाउस टाइगर आ गया था और यहाँ पे गेट ओपन हुआ था लगभग 20 मिनट पहले, और इसलिए हमको अचानक से बैटल ग्राउंड में आना पड़ा। अब तभी कंट्रोल रूम लिम को नोटिफाई करता है कि टीम लीडर हमको पता चल गया, आप जिस डायरेक्शन में वहाँ से 7 o'clock अपनी पोजीशन में मूव कीजिए, और एक टाइगर अभी भी मूव पे है। और फिर उसके बाद वो उन्हें ऐसा भी बताता है कि एक जो टीम लीडर है वॉरियर गिल्ड का वो उनसे ज्यादा क्लोज है जितना क्लोज आप है, तो इसलिए आप लेट हो जाएंगे, आप जल्दी जाइए। लिम बोलता है कि आखिर हम दोनों के बीच में अभी कितना गैप है? कंट्रोल रूम बताता है कि वो लगभग आधा या 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप पूरे 2 किलोमीटर दूर है, तो आपको जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। लिम बोलता है ओके ठीक है, और फिर वो लिली से बोलता है कि मैं एकदम जल्दी से आगे जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे होगू का ध्यान रखो। और लिली से बोलती है कि तुमने उससे फिर से होगू बोल दिया। भाई लिटरली मतलब इसकी इनोसेंस सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर उसके बाद लिम अपने मन ही मन में बोलता है कि क्रैप, मैंने उसको होगू बोलने की एक आदत बना ली। खैर, और फिर वो एकदम फ्लैश की स्पीड से भी तेज वहां को जाने लग जाता है और वो बोलता है कि मैं भी और लोगों के साथ ज्यादा ट्रेन हुआ और मैंने भी उन लोगों के साथ माना न्यूट्रिशियस मील लिया, जिसकी वजह से मेरी भी जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं अभी भी उस स्टेज पे तो नहीं पहुंचा हूं जब मैं रिग्रेशन से पहले था, लेकिन मैंने अपनी ग्रोथ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस करी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरी गिल्ड वाला बंदा होता है जो कि इस मॉन्स्टर के ज्यादा पास होता है, उसके बगल से ही एकदम लिम निकलता है फ्लैश की स्पीड से और वो बोलता है कि व्हाट द हेक, आखिर ये क्या था? लिम अपने मनी में बोल रहा होता है कि मुझे पहली हिट में उस मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा, अगर उन्होंने फर्स्ट हिट मार दिया तो जो लूट होगी उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। और फिर वो अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है क्रिसेंट बॉडी शेडो टेक्निक, और वो उस टेक्निक का यूज करते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के पास जाके उसको मार देता है। और भाई साहब जो बाकी के लोग वहां पे होते हैं और गिल्ड वाले, उन सबको भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये इतनी तेज आके कैसे इस मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर उसके बाद लिम कंट्रोल रूम में नोटिफाई करता है कि कंट्रोल रूम जो हंट है वो
कंप्लीट हो चुका है। वो जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि लेकिन मैप के हिसाब से तो हमें अभी भी पता चला कि आप जस्ट अभी वहाँ पे पहुंचे ही हैं। लिम बोलता है कि नेवर माइंड, अब मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे आसपास कोई और मॉन्स्टर है अभी भी। उसके बाद जो मैनेजर होती है वो उसे बताती है कि हाँ, साउथ साइड में एक और मॉन्स्टर है। वहीं जो लिली होती है वो लिम से बोलती है कि मैंने इस बार उसे एकदम अच्छे से रोस्ट किया है, तो क्या अब हम आज के दिन चिकन खा सकते हैं। लिम बोलता है हाँ, इसमें से तुम सैंपल ले लो। और फिर इसके सारे मॉन्स्टर्स मारने के बाद लिम कंट्रोल रूम में नोटिफाई करता है कि कंट्रोल रूम, अब यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा है और गेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, तो अब हमें चीजों को रैप अप करना चाहिए। और कंट्रोल रूम में मैनेजर उससे बोलती है कि गुड जॉब टीम 7। और उतने में पता चलता है कि जो टीम 7 के बाकी नए रिक्रूटेड बंदे होते हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और इन बंदों को योंगवी ने अपॉइंट किया होता है। एक बंदा लिम के पास आता है और बोलता है कि टीम लीडर, क्या आपको कोई इंजरीज तो नहीं हुई। लिम उसको बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो सही हूँ, बस लिली के हाथ में थोड़ी चोट लगी है, तुम उसका हाथ देख लो। और ये जो बंदा होता है ये होता है चियोन इल नाम, और ये होता है मेडिकल टीम का लीडर और साइट असिस्टेंट टीम का बंदा। वही वहाँ पे एक बंदा और होता है जो कि होता है साइट असिस्टेंट टीम और फिल्म टीम का लीडर, जो कि मतलब वीडियो वगैरह और फोटो वगैरह खींचता है साइट का, उसका नाम होता है चियोन इनाम। और फिर वो बंदा लिम को दिखाता है कि देखो मैंने फोटोज वगैरह ले ली है, क्या ये एकदम सही है, क्या अब हम इसको निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद एक बंदा और आता है जिसका नाम होता है चियोन सियोला, और ये भी साइट असिस्टेंट टीम का होता है और ये होता है इक्विपमेंट सपोर्ट टीम का लीडर। और फिर उसके बाद लिम हमें बताता है कि योंगवी ने उसकी टीम में 3 चियोन सिबलिंग्स को डाला है जो कि साइट असिस्टेंट टीम के बंदे हैं। इन तीनों भाइयों की अपनी रेपुटेशन है और वो अपने अपने फील्ड्स में एकदम माहिर है। और भाई साहब, इन तीनों भाइयों को देखकर ना मुझे टोक्यो रिवेंजर्स के एंग्री और स्माइली याद आ गए। लिम अपने मनी में बोलता है कि योंगवी ने इन तीनों को कैसे अपॉइंट किया ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है। और फिर इसके बाद लिम अपने बंदों से बोलता है कि मैंने आप लोगों के साथ ज्यादा टाइम काम नहीं किया है, तो मुझे तुम्हारा नाम याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो तुम लोग उससे डिसअपॉइंट मत होना। और मैं समझ सकता हूँ कि एक सुपर ह्यूमन के साथ काम करना तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन जब भी मैं अपने डंजन से वापस आऊंगा तो उसके बाद हमें जो भी बोनस मिलेगा हम उन सबको आधा आधा बांटेंगे। मतलब उसकी टीम में जितने भी बंदे हैं सबको एकदम बराबर मात्रा में देगा और जो भी बोनस मिलेगा। और फिर इसके बाद वो बंदे बोलते हैं कि वाओ रियली तुम सबसे बेस्ट हो, मैंने आपको ये भी रिकॉर्ड कर लिया टीम लीडर। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिम अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है और वहीं जो उसकी गाड़ी में ड्राइवर होता है वो बोलता है कि टीम लीडर, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। लिम अपने मनी में बोल रहा होता है कि मैं भी एक समय पर एक ऐसा बंदा था जो कि किसी के ऑर्डर्स लिया करता था, लेकिन आज मैं खुद एक टीम लीडर हूँ। वो बोलता है कि मुझे पहले कठपुतली की तरह यूज किया जाता था, लेकिन अब मेरी लाइफ एकदम बदल गई है। और फिर इसके बाद में व्हाइट हाउस गिल्ड का एकदम ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। योंगवी बोलती है कि टीम लीडर, आप लोगों के साथ बातचीत करने में मेरे को बहुत ज्यादा स्किल्ड लग रहे हैं, क्या आप अपनी सेकंड लाइफ तो नहीं जी रहे हैं। मतलब इसने भाई देख रहे हो बात बात में क्या बोल दिया। मतलब इसके कहने का मतलब था कि आप जिस हिसाब से एक्सपीरियंसड है ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा मतलब आपको दो लाइफ का मेमोरीज याद हैं। और लिम बोलता है कि छोड़ो यार ये सब जोक मत मारो और बताओ आखिर हमें किस बारे में डिस्कस करना था। और फिर उसके बाद योंगवी बोलती है कि ये उन आइटम्स की लिस्ट है जो कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी। लिम उससे बोलता है कि वाओ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम टीम 7 की असिस्टेंट बनने के लायक हो। और फिर उसके बाद योंगवी उससे बोलती है कि ये उस बंदे की फोटो है जिसके बारे में अब जानने के लिए आपने रिक्वेस्ट करी थी। वो बोलती है कि पहले मुझे लगा कि ये डिफिकल्ट होगा इस बंदे के बारे में पता लगाना, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर इसके बाद जो वीडियोस थी उसके हिसाब से हमने इंटरनेट में इसके बारे में जानकारी निकाल ली और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा होता है ये होता है ओनली सुपर ह्यूमन इन कोरिया, जिसके पास क्राफ्टमैनशिप का स्पेशलाइजेशन है और इसका नाम होता है जैंग योनसेन। लिम बोलता है कि आखिर अभी ये कहाँ पे है, तो क्या मुझे उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 10 और आज की ये वीडियो खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलेगा तुम लोगों से बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।